ओके सो विल स्टार्टिंग विद द पार्ट 2 ऑफ हैलोजन फैमिली। तो यहाँ पे वी आर गोना बी डिस्कसिंग सूडो हैलोजन्स, सूडो हैलाइड्स, वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करना है। सो सूडो हैलोजन्स जो होते हैं, ओके, डेफिनेशन समझ लो कि ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजन्स नहीं है बट दे बिहेव एज अ हैलोजन। ओके, और सूडो हैलाइड्स जो होते हैं वो जैसे हैलाइड आयन के जैसा बिहेव करते हैं। ओके, सो इसलिए अपन सूडो ये लगा रहे हैं। दीज आर नॉट हैलोजन्स बट दे बिहेव, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है दे आर वेरी सिमिलर टू हैलोजन्स या फिर हैलाइड आयन। ओके, फॉर एग्जांपल साइनोजन, ठीक है ना, CN/2। ओके, तो ये जो है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ सूडो हैलोजन। उसी तरह से यू ऑल्सो हैव थायोसाइनोजन SCN/2 या सेलेनोसाइनोजन। ओके, दिस कंपाउंड्स these are called as pseudo halogen क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है these are similar to that of halogens। ओके, तो अपन प्रॉपर्टीज़ आगे देखेंगे बट दे आर वेरी सिमिलर टू दैट। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल सूडो हैलोजेंस जो है दे बिहेव एज एसिड। ओके, तो इनके एसिड्स हाइड्रो एसिड्स मैं बना सकता हूँ। राइट, फॉर एग्जांपल HCN। ओके, ये इसका हाइड्रोजन एसिड हो गया। जैसे Cl2 अगर है हैलोजन तो इसका हाइड्रो एसिड होता है HCN। उसी तरह से यू गेट HBr, HI, HF। तो ये सारे हाइड्रो एसिड्स हो गए हैलोजन के। ओके, उसी तरह से ये जो सूडो हैलोजन है उसका ये हाइड्रो एसिड है। ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव हाइड्रो एसिड्स ऑफ ऑल दीज हैलोजन्स। ओके, बट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन। ओके, HSCN जो होता है दैट इज़ नॉट वेरी स्टेबल but it is essentially a hydro acid। उसी तरह से they also form anions। okay, cyanide ion ये हो जाता है साइनेट आयन। ये जो साइनोजन है, ओके, थायोसाइनोजन, उसका होता है थायोसाइनेट आयन। सेलेनोसाइनोजन होता है, उसका होता है सेलेनोसाइनेट आयन, टेलुरोसाइनेट आयन। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव अजाइड आयन। ठीक है ना, अजाइड आयन ये एसिड भी बनाता है इफ़ यू रिमेंबर दिस। एक्चुअली ये वी हैवंट एक्चुअली सीन इट सच, बट ये अपने को आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देयर इज़ अ रिएक्शन कॉल्ड एज स्मिट रिएक्शन। उसमें अपन देखते हैं दिस एक्चुअली स्मिट रिएक्शन कम्स इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आई थिंक। ठीक है, उसमें ये रिएक्शन आती है जिसमें अपन हाइड्रोजन अजाइड यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाइड्रोजन अजाइड, तो उसका ये आयन है। ओके, उसी तरह से इसका सॉल्ट भी बनता है, सोडियम अजाइड NaN3। दिस इज सोडियम अजाइड। ओके, तो ये अपन स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसका ये अनायन है हाइड्रोजन अजाइड का। दिस इज अजाइड आयन। समझ में? तो इस तरह से ये अनायंस भी बना रहे हैं। ओके, सो वी हैव सूडो हैलोजन और उनके ये हो गए सूडो हैलाइड। क्लियर है क्या ये? दिस इज सूडो हैलाइड। सबसे बेस्ट नोन जो है हैलाइड दैट इज साइनाइड आयन। ओके, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है साइनाइड आयन की, इट रिजेंबल्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन इन दीज वेज। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स है जिसमें ये इट रिजेंबल्स हैलोजन या हैलाइड आयन। सो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ तो इट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू CN/2। इसको साइनोजन बोल रहे हैं अपन। जैसे मैं इनको ऑक्सीडाइज करता हूँ हैलोजन को तो अपने को करस्पॉन्डिंग X2 मिलता है, इजंट इट? सो X माइनस को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वी गेट X2। उसी तरह से CN को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, CN माइनस को, व्हाट वी गेट इज CN/2 साइनोजन। ओके, it also forms HCN which is similar to HCl, HBr, HI, so on and so forth। It also forms insoluble salt with silver, lead and mercury। सारे हैलोजन जो होते हैं they actually form insoluble salts with this AgCl for example, okay, PbCl2 and HgCl, okay, HgCl2। तो ये सारे insoluble salt है, isn't it? ये क्लोराइड सॉल्ट है। इसी तरह से you get bromide salt। तो ये सारे सॉल्ट अपने को हैलोजन के साथ बन रहे हैं। उसी तरह से वी गेट AgCN, ओके, PbCN/2 एंड HgCN/2। तो ये सारे जो सॉल्ट होंगे दीज आर ऑल्सो इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, दे ऑल्सो फॉर्म इंटर सूडो हैलोजन्स। मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अपन ने देखे, ओके, लास्ट क्लास में। सो यहाँ पे इंटर सूडो हैलोजन बेसिकली मतलब कि हैलोजन के साथ इनको कंबाइन करो। जैसे Cl और Cn को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट ClCN।
ओके। उसी तरह से BrCN, ICN, ये हो गए इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, तो बिकॉज ऑफ दीज दे आर कंसिडर्ड टू बी सूडो हैलोजन या सूडो हैलाइड। ओके, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू दैट। ओके, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जाती है। ओके ओके, सो ये AgCl, AgCN, these are insoluble in water but they are also soluble in liquor ammonia, liquid ammonia में। ओके, लिक्विड अमोनिया, राइट, मतलब नॉट अ सोल्यूशन, बेसिकली जस्ट लिक्विड अमोनिया, मतलब कंडेंस करेंगे अपन, लो टेम्परेचर पे लेके जाएंगे अमोनिया को, तो यू गेट अ लिक्विड अमोनिया। सो दीज आर सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया, बोथ ऑफ देम, बिकॉज अमोनिया इज स्लाइटली लेस पोलर, है ना। तो दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट इन नेचर, ये जो होते हैं दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, ध्यान में रखना कि जैसे AgCN, ये अपने को आगे आएगा, AgCN ये होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। ओके, व्हाई इज इट दैट? ओके, सेम थिंग यू गेट विद AgCl, AgCn। अब ये इनसोल्यूबल क्यों है? क्योंकि दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट इन नेचर। ओके, आयनिक होते तो सोल्यूबल हो जाते बेसिकली पानी में, लेकिन बिकॉज दे आर कोवेलेंट इन नेचर they are insoluble in water and they are soluble in non-polar solvents। okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया ले लिया अपन ने। नाउ व्हाई आर दे कोवेलेंट इन नेचर? क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है ये छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अगर कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, कैटायन अगर अनायन को ज़्यादा पोलराइज करता है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये अपन फजान्स रूल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, KCN अगर लेता हूँ मैं, तो क्या KCN कोवेलेंट रहेगा या आयनिक रहेगा? कौन बता सकता है? इज दिस कोवेलेंट और आयनिक? दिस इज गोइंग टू बी आयनिक। तो ये सोल्यूबल होगा क्या पानी में? यस, बिकॉज दिस इज आयनिक कंपाउंड, इट विल सोल्यूबल इन वाटर। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी ऑल्सो यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वी यूज दिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो स्पेसिफिकली विद AgCN और KCN। ओके, ये अपन देखेंगे आगे अल्किल हैलाइड्स के साथ जब अपन रिएक्शन करेंगे। सो वी सी दैट AgCN और KCN ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स देते हैं, एंड कैसे कंपाउंड्स मिलते हैं वो अपन वहीं पे देखेंगे। बट दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि AgCN इज कोवेलेंट एंड KCN इज आयनिक, और अगर मैं रिएक्शंस करवाता हूँ तो यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो KCN साइनाइड आयन जो है दैट इज एक्चुअली आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2 एंड CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड साइनाइड आयन, दीज आर एक्चुअली आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहने की वजह से इनका स्ट्रक्चर सेम आता है, बेसिकली इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम बनता है। और अगर ये सेम बन रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स रहेंगे सेम, राइट, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम, इजंट इट? ये अपने को मालूम है। नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बिकॉज नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो दीज आर गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3 का बेसिकली। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है, लेकिन जो साइनाइड आयन है दैट इज एक्चुअली रिएक्टिव। ओके, नाइट्रोजन इसलिए अनरिएक्टिव बिकॉज देर इज नो बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, तो इट इज़ कम्प्लीटली अनरिएक्टिव, इजंट इट? ओके, बहुत डिफ़िकल्टी से ये रिएक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिमेंबर दैट हेबर प्रोसेस, इजंट इट? इफ़ यू रिमेंबर दैट हेबर प्रोसेस, और उसमें अपने को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए वी नीडेड टू यूज़ एक्चुअली हार्श कंडीशन, कैटलिस्ट, तब जाके ये रिएक्ट होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होता। इन मेनी केसेस नाइट्रोजन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अपने को लेना पड़ता है। ओके, so that's because of low or extremely low reactivity of nitrogen. Cyanide ion, carbon monoxide, these are reactive. Okay, carbon monoxide काफ़ी reactive है, in fact it reacts with water also, water में dissolve होता है, it forms salt, बराबर है। but they are also reactive and they are also poisonous, दोनों के दोनों poisonous है। okay, iso electronic है, same structure रहेगा, carbon monoxide and cyanide ion is poisonous। ओके, साइनाइड आयन जो होता है दैट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। ओके, तो वेन एवर यू हैंडल दिस पर्टिकुलर कंपाउंड यू शुड बी वेरी केयरफुल। क्लियर है? ऑलराइट, सो गोना टेक अ रिव्यू क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूडो हैलाइड? शुड बी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, तो
all of these are actually pseudo halide except hydroxide. Hydroxide is not a pseudo halide. One other thing you need to remember is okay, let's take any halide, okay, F minus, Cl minus, Br minus and I minus. हम इनसे कंपेयर कर रहे हैं ना, these are the halogens, इनसे कंपेयर कर रहे हैं. So these are basically weak bases, isn't it? These are very weak bases क्योंकि इनका जो conjugate acid है that is a strong acid, इसलिए these are weak bases. So these are actually weak bases, लेकिन ये कैसा है, ये strong है, isn't it? So that's why this is the odd one. यहाँ पे तुमको odd one ही ढूंढना था इसमें से. Alright, अभी जो अपन देख रहे हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, बेसिकली ये अपन ने ऑलरेडी थोड़ा सा देखा था लास्ट क्लास में ही. अभी अपन थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं. ठीक है, फ्लोरीन का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, ओके, एंड आयनिक साइज, दोनों इसके छोटे होते हैं. जो फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज़ क्वाइट लो, मतलब बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक होता है बिटवीन टू फ्लोरीन. ओके, fluorine is the most electronegative element in the periodic table and it is a powerful oxidant. ठीक है ना, very strong. So this is actually one of the most or strongest oxidizing agent. ठीक है, छोटा साइज है, बॉन्ड वीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो क्वाइट लो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is ionization energy is quite also low in the sense it is high क्योंकि ये नेगेटिव में सबसे ज़्यादा लो होती है, रिमेंबर. एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिहेव डिफरेंटली. जो डिफरेंस है बिटवीन फ्लोरीन एंड अदर हैलोजेंस वो है कि देखो, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन अदर हैलोजेंस. ओके, दैट्स प्राइमरी बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड एनर्जीज. Okay, very reactive. In fact, in many cases we don't even use fluorine because it is so explosive, it is so dangerous that many people actually don't want to work with fluorine. Okay, also due to high electronegativity, जो bond होता है between fluorine and any other element that is very strong. ठीक है, so दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखो कि फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो वीक है. ओके, लेकिन बॉन्ड बिटवीन फ्लोरीन एंड एनी अदर एलिमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग. ओके, दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाता है. फॉर एग्जांपल HF एंड यू टेक HCl. ओके, तो HF का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी अगर देखना है तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड HF इज़ अ वीक एसिड. HCl जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज HCl का बॉन्ड वीक है, इनफैक्ट काफ़ी वीक है एज कम्पेयर टू HF. HF का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इट बिहेव्स एज अ वीक एसिड. सम ऑफ दीज आर एक्चुअली इनर्ट. SF6 बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है. ओके, फ्लोरीन इज़ इनवेरिएबली मोनो कोऑर्डिनेटेड, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा एक ही रहेगा, जनरली एक ही बॉन्ड बनाता है. ओके, नॉट एक्सक्लूसिवली, नॉट इन ऑल केसेस, ध्यान में रखना. कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जहाँ पे ये दो बॉन्ड भी बनाता है, काइंड लाइक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स बेसिसिटी. देखो, इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे कैन बी डोनेटेड टू सम अदर, सो इट कैन बिहेव एज अ लुईस बेस एंड कैन मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बट इन मोस्ट केसेस, ऑलमोस्ट ऑल केसेस बोल सकते हो दैट इट फॉर्म्स अ मोनो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड एंड नेवर मोर देन वन बॉन्ड. ओके, क्लियर है? तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर देखना है तो इट जस्ट फॉर्म्स वन बॉन्ड, दैट इज ट्रू, बट इन एडिशन टू कोवेलेंट बॉन्ड इट कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दीज आर वेरी स्ट्रांग. इसके वजह से जो HF की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ डिफरेंट दैन अदर HX. क्लियर है क्या? सो ये HF की प्रॉपर्टी इज़ वेरी डिफरेंट दैन अदर HX बिकॉज ये बॉन्ड जो है that is basically strong. It is a strong bond. यहाँ पे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने की वजह से there will be significant delta positive and delta negative charges, जिसकी वजह से it can make hydrogen bonds. तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई HF इज़ एक्चुअली लिक्विड. ओके, और बाकी जो HX होते हैं दीज आर एक्चुअली गैसेस. ठीक है, बाकी HX आर गैसेस. HF is the only one that is actually liquid. Fluorine is the strongest oxidizing agent and it oxidizes other element
other halogens also, but it will also oxidize other elements to their highest oxidation state. देखो यहाँ पे आयोडीन का साथ में लेके जा रहा है, इनफैक्ट IF5 IF7 इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स अपन बोल रहे हैं इनको. इट ऑल्सो टेक्स सल्फर टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. बराबर है. तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है. ओके समझ में आ रहा है ना. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको लेके जाता है. फ्लोरीन फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर. ठीक है, अगर एयर के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो ये फ्यूम बनाता है. बेसिकली फ्यूम्स, जो फ्यूम्स होते हैं दीज आर बेसिकली HF फ्यूम्स होते हैं, एंड ऑल्सो गिव्स ऑक्सीजन. ओके, तो ये डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि एयर के प्रेजेंस में आ रहा है, बेसिकली मॉइस्ट एयर है, तो इट विल फ्यूम एंड इट विल डिकम्पोज एंड इट विल गिव यू ऑक्सीजन एंड HF. तो देखो रिएक्शन में डिफरेंस देखो बिटवीन फ्लोरीन एंड अदर हैलोजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फ्लोरीन जो है, ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फ्लोरीन क्या कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर? अगर फ्लोरीन वाटर के प्रेजेंस में आता है, ओके, सो वी गेट HF एंड O2. देखो वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, isn't it? Fluorine is oxidizing water itself in this particular case, yeah. But बाकी हैलोजेंस जो है ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. यस, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं, तो दे disproportionate in this way. This is basically hydrohalic acid. Okay, sorry, hypohalous acid. This is hypohalous acid and this is HX. ठीक है, तो दो तरह के एसिड अपने को मिल रहे हैं यहाँ पे, हाइपोहैलस एसिड एंड HX. ठीक है, सो इसको अपन हाइड्रोहैलिक बोलेंगे. दिस इज हाइपोहैलस एसिड. तो ये अपन आगे देखने वाले हैं. अंडरस्टूड है? फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है और हैलोजेंस जो है बाकी के क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे डिस्प्रपोर्शनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. जो जैसे फॉर एग्जांपल HOCl ये बनेगा पानी में. अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन प्लस वाटर अगर ऐड करता हूँ तो HOCl, दिस इज बेसिकली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसीलिए अपन क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट या डिसइंफेक्टिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं फॉर प्योरीफाइंग वाटर. क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? अल्कली के साथ रिएक्ट करता है टू यील्ड ऑक्साइड. तो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन है. ओके, ऑक्सीजन फ्लोराइड बना रहा है. इनफैक्ट दिस इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड, ये गलत ही है. राइट, गलत मतलब टेक्निकली इट्स नॉट राइट. ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज फ्लोराइड. ओके, सो OF ये वाटर के जैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा. ओके, NaOH के साथ. In addition to that we get NaF and H2O. So this is it seems similar to disproportionation, but it is not. देखो फ्लोरीन being the most electronegative element, इसका oxidation state -1 ही है. Okay, it is going from 0 to -1, so it is not really redox disproportionate reaction. It is a redox reaction, it's not disproportionate. ठीक है. अगर दूसरे हैलोजेंस देखूँ मैं, okay, तो दे एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेट अगेन एंड यू गेट हाइपोहैलाइट आयन एंड NaCl. यहाँ पे देखो क्लियरली डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है. यस, अंडरस्टूड है? सो दे लुक काइंड ऑफ सिमिलर बट दे आर नॉट रियली. दिस इज अ सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ओके, अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिल रहा है. यहाँ पे हमको ऑक्सीजन फ्लोराइड मिल रहा है और यहाँ पे हाइपोहैलाइट आयन मिल रहा है. ठीक है, NaOH के साथ हाइपोहैलाइट, वाटर के साथ हाइपोहैलस. ओके, समझ आया ना? इसके पहले जो अपन ने देखा, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? हाइपोहैलस मिलता है. ओके, और यहाँ पे अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता हूँ तो हाइपोहैलाइट मिलता है. बोथ दीज रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. देखो मैं तुमको बहुत लीवे दिया है, इजंट इट, कि ये रिएक्शन नहीं किया तो भी चलेगा. ऐसी काफ़ी बार मैंने बोला है, लेकिन कहीं कहीं पे मैं इम्पॉर्टेंट का लिख भी रहा हूँ. Isn't it? मैं बता रहा हूँ तुमको कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द रिएक्शंस यू शुड नो. ओके, इनके ऊपर फोकस करो. जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ कि ये याद करो, तो वो याद करना ही है. ऑक्सो एसिड जो होता है फ्लोरीन का, HOF, ये बनता है एक, इसका ऑक्सो एसिड, इसका एक ही ऑक्सो एसिड बनता है. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी अनस्टेबल. ओके, ये एक ही ऑक्सो, बाकी के काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड बनते हैं. फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड बनता है और वो भी अनस्टेबल है. ओके,
ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन आर नॉट एसिडिक. ओके, मतलब ये देखो ऑक्साइड हो गया इसका फ्लोरीन का, सो दैट इज एक्चुअली नॉट एसिडिक. ओके, यूजेस हैलोजेंस के, राइट. एक ब्रीफ में इसको देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे ये चीज़ें अपने को आई है ऑलरेडी. कुछ चीज़ें आगे भी आने वाली है, तो इससे तुमको आगे जैसे जब रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसका. तो यहाँ पे फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन के क्या यूजेस है. फ्लोरीन इज एक्चुअली यूज्ड इन यूरेनियम फ्लोराइड सॉल्ट, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड सॉल्ट बनाने में काम आता है बेसिकली. ये जो है यूएफसी, ये आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम बनाने में या सेपरेट करने में काम आता है. ओके, ठीक है ना. यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है उसको सेपरेट करते हैं यूजिंग USF6. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन. टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में जो यूज़ होते हैं ना, टेफ्लॉन कोटिंग होती है, राइट, नॉन स्टिक कुकवेयर में. सो दिस इज़ बेसिकली द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन. ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर है टेफ्लॉन का, तो ये बनाने में अपने को काम आता है. ये अपन फिर से देखेंगे इन पॉलीमर स्ट्रक्चर. ओके, पॉलीमर कंपाउंड जो है उसमें अपने को है केमिस्ट्री में. टेफ्लॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. ओके, इंसुलेटर करके भी काम करता है, एंड ऑल्सो एज अ प्लास्टिक एंड कुकिंग यूटेंसिल्स. ठीक है ना. आजकल टेफ्लॉन की कोटिंग लगाते हैं कार के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग लगाते हैं सो दैट देर इज़ नो स्क्रैच, या फिर जो कार का जो कलर है वो मेंटेन रहे. बेसिकली एक थिन सी लेयर आ जाती है. इट्स अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग, यू डोंट एक्चुअली इवन सी इट, एंड इट्स वेरी टफ, और इट एब्सोल्युटली हैव नो फ्रिक्शन. ओके, इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट करके भी यूज़ करते हैं इसको, ऐसा इंसुलेटर करके भी यूज़ करते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जितने भी होते हैं, बिकॉज रिमेंबर नोबडी वांट्स टू वर्क विथ फ्लोरीन, इजंट इट. सो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जितने भी होते हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोराइड आयन जो होता है ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में बहुत ज़्यादा काम का होता है. ओके, तो यहाँ पे आयन ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली. ये बायोलॉजी में तुमको आता है कि नर्व इम्पल्सेस और ये सब कुछ इसमें इसका काम आता है. Cl2 जो होता है इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर. ओके, जो हाउस होल्ड ब्लीच जो होता है अपना, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है. सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है. सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसा बनाना है, ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा. इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, Cl2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड. सो दिस इज़ ब्लीच, दिस इज़ द एक्टिव रिएजेंट इन ब्लीच. और इसका रिएक्शन अपन देखेंगे जब ये पानी में आता है, इट एक्चुअली रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन विच एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो भी लिविंग मैटर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके, नेसेंट ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव. क्लोरीन को हम वाटर प्योरीफिकेशन में भी यूज़ करते हैं. ओके, क्लोरीन प्लस वाटर हमको क्या मिलता है, हाइपोहैलस एसिड, और ये ओके दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज बैक्टीरिया. ठीक है, इस तरह से ये वाटर को क्लीन करता है, डिसइंफेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज़ अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट. ओके, क्लोरीनेटिंग एजेंट करके भी यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे कंपाउंड्स अपन बना सकते हैं, BHC, DDT. ओके, तो ये सारे पेस्टिसाइड्स हो गए बेसिकली. ब्रोमीन के यूजेस, इथिलीन डाइब्रोमाइड, मतलब दीज बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको बनाने में यूज़ करते हैं. इथिलीन डाइब्रोमाइड जो होता है दैट इज़ यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. ओके, ये एक इसका यूज़ है. सेकंड यूज़ जो है इसका, दैट इज़ स्कैवेंजर फॉर लीड इन गैसोलीन. ओके, मतलब गैसोलीन में से लीड निकालने में इसको यूज़ किया जाता है. टू प्रिपेयर AGBR हम फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ करते हैं. बेसिकली जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें AGBR यूज़ करते हैं. लाइट इसके ऊपर जब गिरता है तो ये जो Ag+ है ये कन्वर्ट हो जाता है Ag में. ओके, और इससे अपनी इमेज बनती है. आयोडीन जो है उसको एज ए एंटीसेप्टिक करके यूज़ करते हैं इन एज टिंचर ऑफ आयोडीन. ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन. ये जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है ये 50% मास अल्कोहल होता है. बेसिकली 50% बाय मास अल्कोहल होता है इसमें. ओके, दिस इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. आजकल अपन यूज़ नहीं करते बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ न्यू एंटीसेप्टिक्स है ना, सेवलॉन, डेटॉल, और देर आर लोड्स ऑफ दीज एंटीसेप्टिक क्रीम्स. ओके, बट इन ओल्डन डेज दिस वाज लाइक द थिंग टू गो. ओके,
आयोडीन लगाते थे बेसिकली, इट यूज टू बी टिंचर ऑफ आयोडीन अल्कोहल और इसका ये मिक्सचर रहता था, एंड दिस वाज एक्चुअली गुड आयोडीन. द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट आई रिमेंबर दिस बिकॉज मतलब बचपन में हम लोग जब खेलते थे तो कहीं ना कहीं तो लगता ही था, ये डेली वाला कार्यक्रम था बेसिकली, कहीं ना कहीं तो लगता ही था जो जो जॉइंट्स थे बेसिकली लाइक नी जॉइंट्स या एल्बो जॉइंट्स जो रहते थे ये फुटते ही थे. ओके ये वाले जो जॉइंट्स या नी के जो जॉइंट्स है दे यूज टू गेट बस्टेड बेसिकली, यार खून से लथपथ हम लोग घर जाते थे जैसे कोई दंगल करके आए हैं. ऑलराइट भाई, जस्ट अ प्ले. तो फिर घर वाले उसके ऊपर एक टिंचर लगा देते थे बेसिकली. ये एक पड़ा ही रहता था बॉटल इसका, बेसिकली बॉटल लाइक जो अपना डेटॉल का जो बॉटल रहता है उसी तरह का एक बॉटल रहता था. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इट वॉज अ गुड एंटीसेप्टिक, बट ये कलर गिरता था इसका पूरा, मतलब इट यूज टू होल्ड द कलर ऑफ आयोडीन. ठीक है ना, आयोडीन का जो कलर आता है बेसिकली, ये टिंचर का जो कलर आता था एज फार एज आई रिमेंबर इट यूज टू बी समथिंग लाइक ब्राउनिश. ओके, ब्राउनिश तरह का एक कलर, जहाँ पे भी ये लगता था वहाँ पे ब्राउनिश कलर तरह का एक कलर लग जाता था. ओके, एंड देन यू वॉश इट ऑफ तो ये निकल भी जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं. आयोडाइज सॉल्ट, ओके, इसमें अपन KI और NaI ये आयंस यूज़ करते, प्रॉबली बोथ एक्चुअली मिक्सचर करके. दिस इज़ यूजुअली 0.01%. ठीक है. आयोडीन हमको थायरॉक्सिन के सिंथेसिस में काम आता है बेसिकली बिकॉज थायरॉक्सिन इज़ अ थायराइड हार्मोन और इससे अपना मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है. अगर मान लो आयोडीन कम है तो मेटाबॉलिज्म इनसफिशिएंट हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा अपने को, इजंट इट. तो इसके लिए आयोडाइज सॉल्ट बनाने लग गए. आई रिमेंबर कि काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट यूज टू एडवर्टाइज आयोडाइज सॉल्ट खाओ करके. ओके, लोगों को बताया जाता था कि आयोडाइज सॉल्ट खाओ, एंड दैट बेसिकली took care of that goiter problem. Okay, to prepare AGI क्लाउड सीडिंग में यूज़ करते हैं. क्लाउड सीडिंग मतलब कि आर्टिफिशियल रेनफॉल. ओके, आर्टिफिशियल रेनफॉल में काम आता है बेसिकली. ओके, इसको एक बेसिकली एक छोटे से रॉकेट से ऊपर भेजा जाता है एंड देयर इज अ लिटिल ब्लास्ट. क्लाउड्स होने चाहिए और इसके वजह से समहाउ इट यूज्ड टू स्टार्ट वाटर. ओके, आई थिंक वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है दे बेसिकली स्टार्ट टू कंडेंस because of AGI. Somehow that's the mechanism. I don't know exactly. Or they get bigger and bigger, and this is called a seeding process. Essentially crystallization process करवा रहे हो तुम in the clouds. ठीक है ना, crystallization करवा रहे हो. But instead of solid water, you actually get liquid water. Crystallization हो रहा है from gaseous to liquid state. Okay, जो water in the gaseous form है वो liquid state में आ रहा है, and so you would actually get rainfall. ओके, काफ़ी बार ये होता है ना कि जैसे क्लाउड आते हैं, डेली वाला कार्यक्रम होता है बेसिकली स्पेसिफिकली जहाँ पे फार्मिंग एरिया है. ओके, दिस इज़ अ बिग कंसर्न इन मेनी केसेस कि क्लाउड आते हैं बट रेन नहीं होता. ओके, सो दिस कैन एक्चुअली बी डन, और ये काफ़ी जगह पे किया भी है. इनफैक्ट जस्ट दिस ईयर और आई थिंक लास्ट ईयर दे डिड दैट एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया. ओके, क्लाउड सीडिंग, जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे क्लाउड सीडिंग करके पानी गिराया गया, एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड इनिशिएटिव. ओके, काफ़ी जो वाटर शॉर्टेज है इससे कम हो जाता है. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो है हैलोजन एसिड्स. ओके, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. HF, HCl, HBr, HI. ओके, सभी मालूम है, और इनका जो एसिड स्ट्रेंथ है वो ये है, मतलब एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. ओके, ये इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रहा है तो जब अपन इनको पानी में डालते हैं इसेंशियली जो बॉन्ड है ये जल्दी आसानी से ब्रेक होगा और एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा. HF इज़ अ वीक एसिड, बाकी सारे जो है दीज आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, इनको बनाने का तरीका है कि सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ मिक्स करो. ओके, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन वी गेट HX एसिड. ठीक है, फ्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, ऑलमोस्ट एक्सप्लोजिव रिएक्शन है. सो इस तरह से अपन डायरेक्ट बनाते नहीं हैं HF को. जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो रिएक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रैपिड बट स्लोअर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, और जैसे अपन नीचे जाते हैं ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्टिविटी और स्लो होते जाती है. ओके, सो इसका मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज़ होगा. सो इफ़ यू लुक एट हियर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज
जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और हैलोजन की, ओके, X2 प्लस H2, ये जो रिएक्शन है दिस कैन बी टर्म्ड एज, तो यहाँ पे HX बन रहा है, सो वी नीड टू टेक हाफ ऑफ इट, रिमेंबर फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। अब मैं इस रिएक्शन को बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके। सो ये जो रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, ओके। फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा रहेगी और हाइड्रोजन के आयोडीन के साथ सबसे कम रहेगी। अंडरस्टूड है क्या? ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, X2 और HX, ठीक है ना। X2 में F2 इज़ द मोस्ट रिएक्टिव और HX में HI इज़ द मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना। ये एसिडिटी की बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो एनीवे दीज आर ट्रू, या द delta G of formation, okay, gives energy of formation of all of these are actually very large and negative, और इनके लिए it goes to completion। लेकिन if you looked at enthalpy of formation for iodine, right, it is positive। तो essentially ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा HI का फॉर्मेशन, राइट। HI would actually decompose to give you iodine and I2, okay, remember अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में या सो ये जो है H2 प्लस I2 gives you 2HI, अगर एंथैल्पी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन है ये फॉर इस डायरेक्शन में रहेगी बेसिकली, ऑलराइट, एंड ये जो रिएक्शन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्लो, ओके। सो दिस इज वेरी स्लो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड कैटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HI। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो डिकम्पोजिशन है HI का, दिस कैन बी कैटलाइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये डिकम्पोजिशन कैटलाइज करता है, ओके। So you can say that HI is stable at room temperature because ये reaction in this direction is actually quite slow, okay, but in presence of impurities it can be very rapid। Which of the following is the weakest acid? बताओ फटाक से। So जो weakest acid होता है इस केस में that is HF, because HF का सबसे strong bond होता है, that is why it is the weakest acid। This is the strongest acid HI, because HI का bond जो होता है that is weakest bond है, इसलिए HI is the strongest acid। Okay, next अपन देख रहे हैं physical and chemical properties। Only HF is a liquid at room temperature। ये सारे जो है वो gases है, ये starting में मैंने तुमको बताया था, okay। HF का जो boiling point है that is highest basically, और ये इसलिए high है because of HF has abnormally high as compared to, okay, ठीक है। So essentially it has a very high boiling point as compared to other HX acid, or the reason for that is basically its hydrogen bonding, okay, ability, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है HF, बाकी केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलता आपने को, या बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। So that's why they exist as gases। They also form cyclic mixtures like HF6 polymers, dimeric compounds, monomeric, इस तरह के कंपाउंड अकर करते हैं इन गैशियस स्टेट, ठीक है ना। ये गैशियस स्टेट की बात कर रहे हो अपन, ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में तो दे आर गोइंग टू बी लाइक दैट, और यू कैन एक्चुअली हैव दिस काइंड ऑफ क्लब्ड मॉलिक्यूल। वाटर में भी अपने को एग्जिस्ट करते हैं लाइक बिग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये डाइमरिक, ट्राइमरिक, पॉलीमरिक टाइप की कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज़ ट्रू फॉर दीज मॉलिक्यूल्स एज वेल, ओके, ऑलराइट। बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मेटल फ्लोराइड्स आर सॉल्वेटेड बाय HF। मेटल फ्लोराइड्स जो होते हैं कि देखो HF जो है दैट एक्चुअली मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मेटल फ्लोराइड्स कैन बी सॉल्वेटेड, मेटल फ्लोराइड को हम डिजॉल्व कर सकते हैं इन HF, और इट फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ स्पेसिस HF2 माइनस, ओके। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने KF ले लिया, ओके, पोटेशियम फ्लोराइड ले लिया, और इसको मैंने HF लिक्विड में डाल दिया। HF इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इजंट इट। तो पोटेशियम फ्लोराइड को मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड में डाल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, KHF2।
ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये दोनों का KHF2, ठीक है ना। तो इस तरह का, और यहाँ पे अगर मैं ये पोटेशियम निकाल दूँ तो व्हाट वी गेट इज HF2 माइनस, इजंट इट। तो ये इस टाइप के स्पेसीज बना रहा है बेसिकली। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो हैव KH2F3 विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 KF एंड 2 HF, और यू कैन ऑल्सो हैव KF, एक KF और 3 HF, तो यू कैन हैव KH3F4 माइनस। तो in all these cases you have one negative charge, yes, so you form these type of ions. HF attacks glass, ये important property है HF की, okay, so इसको तुम ग्लास कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, okay. बाकी जो हैलोजन एसिड्स है they don't actually attack glass, okay. तो ये बेसिकली सिलिकेट के साथ रिएक्ट करता है, जो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट ग्लास में होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ रिएक्ट होता है HF। तो सो व्हाट यू गेट इज सोडियम सिलिकेट के साथ तुमको ये कंपाउंड मिलता है, ओके। ये कॉम्प्लेक्स फ्लोराइड है बेसिकली, सोडियम सिलिकेट फ्लोराइड व्हाटएवर, ओके। और ये कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट मिल रहा है तुमको, ठीक है ना। तो इस तरह का, और ये सॉल्यूबल होता है, दीज आर एक्चुअली सॉल्यूबल, ओके। तो ग्लास को ये डिसॉल्व कर रहा है बेसिकली, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके। सो रिमेंबर जो सिलिकेट और सिलिकेट्स होते हैं, कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट, ये फ्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड दीज आर एक्चुअली सॉल्यूबल, तो ये ग्लास को डिसॉल्व करता है, ओके। सो दैट्स व्हाई HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ ग्लास वेसल। इसको वैक्स्ड लाइन वेसल में अपन स्टोर कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्लास कंटेनर में इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो इट इज स्टोर्ड इन वैक्स वेसल, अंदर से वैक्स लगाया है, वैक्स की कोटिंग है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वैक्स, दैट इज फाइन, इट कैन स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर ऑल्सो, ओके। ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है द पर्टिकुलर थिंग, ओके, सो दैट इज यूज्ड in making markings, okay, on the glassware, okay. This technique is called as etching. तुमने देखा ग्लास के ऊपर बड़ी सुंदर सी डिज़ाइंस होती है, ओके, ये ईचिंग से ही बनाया जाता है। मतलब करते क्या है कि जो पूरा ग्लास होता है, ओके, वो पूरे ग्लास को एक वैक्स लेयर से कोट करते हैं, पूरे ग्लास को, और फिर उससे कंप्यूटराइज्ड इससे उस पर एक तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, ओके। और फिर वो पूरे का पूरा ग्लास जो है वो HF एसिड में डुबोया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो वो उनका फार्मूला उस हिसाब से। तो क्या होगा, जहाँ पे ग्लास एक्सपोज्ड है वो एरिया डिजॉल्व हो जाएगा, ओके, और फिर उसको निकाल लेंगे, रिंस करेंगे व्हाटएवर, और वैक्स निकाल देंगे। तो क्या होगा, जो एरिया एक्सपोज था वही डिजॉल्व हुआ, और जो एरिया पे वैक्स था वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। सो व्हाट यू सी इज़ अ पर्टिकुलर डिज़ाइन जो वहाँ पे अपने को दिखती है ग्लास के ऊपर, ओके। तो that's how you make etching on the glass. HF also reacts with carbon tetrachloride और फ्रियॉन्स बनाता है, जिसको अपन एज अ रेफ्रिजरेंट करके यूज़ करते हैं। तो CFCl3 और CF2Cl2 इस तरह के कंपाउंड बन रहे हैं विथ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ओके, क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, ओके। इन गैसियस स्टेट HX आर इसेंशियली कोवेलेंट। गैसियस स्टेट में HX कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट नेचर है यहाँ पे दिखता है, आप देखो, इट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म H+ एंड आयनिस्मान, ठीक है ना। गैसियस स्टेट में कोवेलेंट है, लेकिन एक्वियस स्टेट में इट फॉर्म्स आयनिक थिंग्स, ओके। एंड ये सभी HX एसिड के साथ ट्रू है बेसिकली, ओके। सिर्फ डिसोसिएशन जो है इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। HF का सबसे कम डिसोसिएशन रहेगा और HI का सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन रहेगा। HF हैज़ मोर आयनिक कैरेक्टर, ओके, देन HCl, HBr एंड HI, ओके। HF में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है और HI में सबसे कम आयनिक कैरेक्टर है, ओके, ऑलराइट। ये HF में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ओके, दैट्स व्हाई। एसिड स्ट्रेंथ ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, ओके। तो एसिड स्ट्रेंथ हम बॉन हेबर साइकिल से बता सकते हैं बेसिकली। यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज दिस, बट दिस इज नथिंग बट अ बॉन हेबर साइकिल। हम ये देख रहे हैं HX इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म टू गिव यू H+
एंड X माइनस इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब डिसोसिएशन देख रहे हैं अपने एसिड का इन वाटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो HX एसिड है इन हाइड्रेटेड फॉर्म, उसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे इनटू गैसियस स्टेट, बराबर है। तो ये गैसियस स्टेट में इसको लेके आ गए, तो लेट्स से कि डेल्टा जी X1 है, ओके। और फिर इस गैसियस स्टेट को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, दिस इज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी है बेसिकली, और एटमाइजेशन एनर्जी है, इजंट इट, इसको बोल रहे हैं अपन X2। आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी हाइड्रोजन की, ओके, दिस इज E1, ये X3 हो गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजन, दिस इज X4 हो गया। और ये दोनों जो आयंस जो है H प्लस और X माइनस, ये जब कंबाइन होंगे तो व्हाट वी गेट इज these ions, okay, in hydrated form. तो this is free energy of hydration हो गया इन ions का, okay, what we get is X5. so essentially जो HX है वो इस तरह से हाइड्रेट हो रहा है, और जो सम रहेगा इसका that is going to be sum of these energies, okay. so it's something that you don't actually have to remember this, but just theoretically you can, this is how you will calculate sum of all the energies, okay. so delta G of formation, okay, is most negative for HF and least for this sum of all the energies, ठीक है। अब कुछ एनर्जीज जो है वो HF के लिए ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए इट इज़ कम, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ओके। मैंने HF बोल दिया था ना उसको, isn't it? yeah, sorry about that। HI जो so gives energy of formation for HI is positive and for HF is negative, okay. so this is for delta G of formation overall, okay, but dissociation का ये अलग है, this is basically we're talking about something else, yeah। so if you look at the dissociation, this is going to be favored for HI, you can also say, इसको कोरिलेट कर सकते हो। देखो इसका अगर HI का फॉर्मेशन अगर पॉजिटिव है तो डिसोसिएशन नेगेटिव रहेगा, ओके। इस तरह से भी मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ, बट दैट डज नॉट एक्चुअली गिव यू द राइट आइडिया, क्योंकि दैट इज़ इन वाटर, एंड वाटर में आप देखो डिसोसिएशन थोड़ा सा अलग मिलता है, बट एनी वे यू कैन हैव अ जनरल आइडिया कि HI का अगर फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो डिसोसिएशन नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे HF का जो फॉर्मेशन है दैट इज़ नेगेटिव, तो डिसोसिएशन पॉजिटिव रहेगा, ओके। सो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा ज़्यादा पानी में, ओके। डाइपोल मोमेंट जो HF का दैट इज़ मैक्सिमम, ओके, सो बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दिस केस। एंड देखो फिर HF का बहुत ज़्यादा आ रहा है डाइपोल मोमेंट, HCl का बहुत कम आ रहा है, एंड HI का तो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, ओके। तो पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज़ द मोस्ट आयनिक, दिस इज़ द least ionic या most covalent. HF has been used as a non-aqueous solvent and it undergoes similar to ionization that of water, okay. water के जैसा ionize होता है basically, if you remember that this is very similar to that of water, okay. water का equation लिखो तो इसी तरह का अपने को equation बनता है इसका। acid base reaction occurs in the solvent system, इसी तरह से acid base reaction होती है। HF has a very strong tendency to donate protons as the formation of F minus ion is favored, okay. so HF ion does give proton, it is acidic but it is weak acidic, okay. इसको confuse नहीं करना है basically. sometimes we use the terms acid base without actually any context, so that becomes a problem. so context ये है कि it does give the hydrogen but it is weak. so therefore mineral acids, okay, examples देख लो, like HNO3, H2SO4 and HCl, these are your mineral acids, okay. they dissolve in HF and behaves as a basis in HF, ठीक है। तो HF में as a base करके accept behave कर रहे हैं as they accept proton from HF, ठीक है ना। तो basically HCl और HF अगर लेता हूँ मैं, just think about it, HCl is a strong acid, isn't it? अगर मैं HCl और HF में कंपेयर कर रहा हूँ तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, तो ये अगर एसिड है, isn't it? तो इट शुड बिहेव एज एसिड ना, इट शुड गिव हाइड्रोजन, isn't it? क्लियर है ना। एसिडिटी के टर्म पे अगर देखा जाए तो इट शुड गिव हाइड्रोजन, बट
ध्यान में रखना, वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन वाटर, और वाटर में दो तरह के आयंस बन सकते हैं, ये हैव क्लोराइड आयंस एंड ये हैव फ्लोराइड आयंस। ये जो फ्लोराइड आयन है इसके फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इजंट इट? तो ये उसी तरफ जाएगा जिधर फ्लोराइड आयन बन रहा है। अगर इफ़ यू कंसिडर दैट, तो हाइड्रोजन कौन दे रहा है फिर? फ्लोरीन। समझ में आया ना? HF इज़ द एसिड। ओके, सो यहाँ पे देखो HCl plus HF. HF is actually behaving as an acid. It is giving hydrogen to the HCl and you get protonated acid and fluoride ion. इसकी formation की tendency बहुत ज़्यादा है, and this is same for other acids as well, H2SO4 and HNO3, HCl, H2SO4, HNO3, all of these are stronger acids than HF. लेकिन जब मैं HF के साथ react करवाता हूँ इनको, they actually behave as a base. अंडरस्टूड है क्या? इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, जब मैं दो कंटेनर ले रहा हूँ, मान लो, ओके, एक कंटेनर में मान लो HCl और एक कंटेनर में HF है, ठीक है? सो ऑब्वियसली जब तक ये अलग अलग है, जब तक मैं इनको अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करवाऊँगा, तब तक मेरे को स्ट्रेट आंसर मिलेगा, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड, HF इज़ अ वीक एसिड, ठीक है? लेकिन अगर मैंने दोनों को साथ में डाल दिया, ओके, तो ऑब्वियसली एक एज अ एसिड बिहेव करेगा, दूसरा एज अ बेस बिहेव। इस केस में HF एक्चुअली विल ऑलवेज बिहेव एज अ एसिड, द अदर एसिड विल ऑलवेज बिहेव एज अ बेस। ओके, और इसका मेन रीज़न होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई टेंडेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। देयर इज ओनली वन एसिड दैट एक्चुअली बिहेव्स एज अ एसिड in HF and that is HClO4. ओके, परक्लोरिक एसिड यही एक ऐसा एसिड है जो एज अ एसिड करके बिहेव करता है। ओके, फॉर एग्जांपल HClO4 plus HF gives you H2F plus and perchlorate ion. Okay, so this is the only acid that actually behaves as acid. Okay, so this is also very important thing. Which of the following order is not in accordance with the property stated? Okay, बताओ. The correct answer is actually C, right? Obviously this is correct. Acidic power ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, अपने को पूछा है not. Okay, तो आंसर सबसे पहले तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया करो. Alright, you know the answer, you're just making a dead on silly mistake. Okay, and this is going to kill you basically. Silly mistakes, that's what kills you. Okay, that's what kills most of the student or their scores is basically silly mistakes. We should not do that. Just focus on the questions and try to answer it as sincerely as possible. So acidic property ये correct है. Electronegativity obviously ये भी correct है. Okay, top to bottom decrease होती है, वही अपने को दिख रहा है. ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑब्वियसली डिक्रीज होती है, ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा है और इस चैप्टर में भी देखा है। ओके, द ओनली डिफरेंस हियर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पे फ्लोरीन इज अहेड ऑफ क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन इज अहेड ऑफ फ्लोरीन। ओके, मैंने साइन बराबर बनाया लेकिन सो इज दिस क्लियर? फ्लोरीन की कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है दैट इज़ वेरी वीक। ओके, बिकॉज ऑफ the nearance of the size of the atoms, basically बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं atoms, and that's why fluorine actually kind of explode. Okay, so यहाँ पे अपन रुकते हैं and we'll continue it from the next class. Thank you very much. Bye bye.